हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। नवग्रहों का जो 2025 में बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं वो कैसे रहेंगे आपके लिए, सभी कुछ विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बिना स्क्रिप्ट किए देखिएगा, क्योंकि पूरे एक वर्ष का ये राशिफल रहने वाला है, वार्षिक राशिफल है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को जान लेते हैं, फिर क्या प्रभाव मिलेगा ये जानेंगे और फिर उपाय क्या करने हैं ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की बात की जाए तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति को हम समझ लेते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई को अपना परिवर्तन करेंगे, जो कि अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र की ये राशि है और ये फिर 14 मई से मिथुन राशि यानी बुध की राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव का परिवर्तन जो कि महापरिवर्तन कहलाता है वो 2025 में होने जा रहा है। 29 मार्च 2025 को शनि का परिवर्तन अब अपनी कुंभ राशि, अपनी इनकी मूल त्रिकोण राशि है शनिदेव की ये कुंभ राशि, इसको छोड़ के अब देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। राहु और केतु का भी परिवर्तन होने वाला, जो कि 18 मई को होगा। 18 मई को राहु शनि की राशि कुंभ में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा कि जहां शनिदेव मीन राशि में जाएंगे जिसमें राहु थे, और राहु आ जाएंगे शनिदेव की राशि में, और केतु का परिवर्तन भी 18 मई को होगा, जो कि सिंह राशि में होने जा रहा है। तो ये बड़े बड़े परिवर्तन हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन पूरे एक वर्ष के लिए, शनिदेव का परिवर्तन 2.5 वर्ष के लिए, राहु और केतु का परिवर्तन 1.5 वर्ष के लिए होने वाला है। आइए समझते हैं सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है, ये समझेंगे। 2025 कहा जाए तो बहुत श्रेष्ठ नहीं है, परंतु कुछ लाभ भी हैं। यदि आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, इनको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो होने वाला है। आइए, देवगुरु बृहस्पति का जैसे परिवर्तन होगा, अभी तो मई तक यहीं रहेंगे, यानी कि आपके षष्ठम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश हैं, आपके राशिश हैं, इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में यदि कोर्ट कचहरी के मामले में आप परेशान हैं, आप व्यय की स्थिति से परेशान हैं, तो अभी मई तक का समय है, इनसे आप बाहर निकल सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको बाहर निकालेंगे। साथ में देखा जाए तो विदेश यात्रा करना चाहते हो तो देवगुरु बृहस्पति इसके लिए आपको सपोर्ट करने वाले हैं, जाते जाते आपको विदेश यात्रा करवा देंगे। साथ में यहाँ पर यह भी देखने को मिलने वाला है कि आप अपने जीवन में कार्य क्षेत्र को लेकर यदि परेशान हैं तो अभी 2025 में मई तक का समय है। आप 2025 में मई तक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और वहाँ पर आपको सफलता देखने को मिलने वाली है। साथ में यदि पिता के साथ अनबन की स्थिति या कोई समस्याएं थी तो वो भी दूर होने वाली हैं। और यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा फलादेश समझिएगा, क्योंकि इसमें अभी और भी परिवर्तन होगा जो मैं बता रहा हूँ, इसमें कुछ ऊपर नीचे होने वाला है, इसे भी समझिए। क्योंकि जहाँ देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं उनमें से 2 भाव ऐसे हैं जहाँ पर एक जगह राहु की तो एक जगह शनि की भी दृष्टि पड़ेगी, तो उसके प्रभाव में कहीं न कहीं परिवर्तन भी देखने को आपको मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति आपके घर परिवार की स्थिति में यदि कोई समस्याएं हैं या पैतृक संपत्ति को लेकर समस्याएं हैं, वहां पर आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो पैतृक संपत्ति से लेकर घर परिवार से कोई समस्या उन्हें अब सॉल्व करने का समय है, क्योंकि मई तक अभी आपके पास समय रहने वाला है। इसके बाद जब मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति जाने वाले हैं तो मिथुन राशि में जाके बहुत ही अच्छी स्थितियां बनेंगी, आपकी विवाह की स्थितियां बनने वाली हैं। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। नए जीवन की शुरुआत करने के लिए ये परिवर्तन, देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन व्यापारियों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है, हर एक व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ इसलिए कहा जाएगा कि ये आपके लग्न को प्रभावित करेंगे, जहां आप बहुत ही अच्छे निर्णय ले सकेंगे। और साथ में देवगुरु बृहस्पति के कृपा से आपके आय में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपकी कई सारी इच्छाएं होंगी जो पूरी होंगी, परंतु अभी आगे जरूर समझिएगा शनिदेव के प्रभाव को। इसके अलावा आप अपने जीवन में ये देखेंगे कि आप परीक्षा प्रतियोगिता में कहीं भाग ले रहे हैं, वहां पर भी विजय आपको प्राप्त हो रही है। भाई बंधुओं के बीच समस्याएं हैं वो भी दूर होने वाली हैं 2025 में। परंतु अब हम समझते हैं शनिदेव को। देखिए, शनिदेव अब आपके सुख भाव में आने वाले हैं। अब वृश्चिक वालों की ढैया खत्म होगी और धन वालों की ढैया प्रारंभ होने वाली है। तो अब 2.5 वर्ष के लिए शनिदेव का प्रभाव मिलेगा।
दुनिया में कौन अपना है, कौन पराया है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब सिखा के 2.5 वर्ष में शनिदेव पढ़ा लिखा के आपको छोड़ेंगे। इसलिए तैयार हो जाइए शनिदेव के प्रभाव को समझने के लिए। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं जब 7.5 ढैया आती है, अरे अब तो जिंदगी खत्म। यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जब तक आप वास्तविकता में इस दुनिया को पहचानेंगे नहीं तो कुछ कर नहीं पाएंगे। जिनकी ढैया बीत चुकी है, जिनकी 7.5 बीत चुकी है, उनसे पूछिए कि क्या सही है क्या गलत है, वो तुरंत बताएंगे। कौन हमारा है कौन पराया है, ये तुरंत लोगों को पहचान हो जाती है। इसलिए शनिदेव की ढैया और 7.5 बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है यदि वास्तविकता में देखेंगे। हाँ, इस संसारिक रूप की दृष्टि से देखेंगे, संसार की दृष्टि से देखेंगे तो समस्याएं हैं, परंतु यही ढैया, यही 7.5 लोगों के जीवन में कई लोगों को इतना ऊपर उठा देती है कि कहते हैं ना कि फर्श से अर्श की स्थिति, और कई लोगों को अर्श से फर्श की स्थिति में शनिदेव ले जाते हैं। वो किसको ले जाते हैं किसको नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन में बुरे कर्म किया है तो शनिदेव उसको नीचे ले आते हैं, और जिसने अच्छे कर्म किए हैं और वो पीड़ित था, बहुत अच्छे कर्म करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो शनिदेव उसको ऊपर उठाते हैं, उसे राजा बना देते हैं, और जिसने बुरे कर्म किए हैं उसे रंक बना देते हैं। तो शनिदेव का प्रभाव आपके सुख भाव में आएगा। तो आपके कार्य क्षेत्र में शनिदेव का प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो कार्य क्षेत्र को लेकर आप सावधान हो जाइए। जॉब को लेके उतार चढ़ाव आएगा, आपके साथ राजनीति होगी, आप मेहनत जितनी करेंगे तो कहीं ना कहीं उतना फल आपको देखने को नहीं मिलेगा। परंतु इसके अलावा शनिदेव का जो प्रभाव है, इस समय आपके शत्रु वृद्धि भी कराएंगे, आपके शत्रु बहुत सारे बनेंगे। तभी तो आप जानेंगे ना कि कौन अपना है, क्योंकि जब अपने पास पैसा नहीं होता ना तो पूरी दुनिया शत्रु बन जाती है। बस वही होने वाला है। साथ में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और किसी से कर्ज के मामले में चाहे लेना हो चाहे देना हो, कान पकड़ लीजिए कि भैया देना नहीं है। तुम बुरा मान जाओ पहले ही, देने से पहले, क्योंकि बाद में तो मानोगे ही, क्योंकि लौटाओगे नहीं। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाइए। साथ में शनिदेव का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र को तो प्रभावित करेगा ही, परंतु आपके जीवन में मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगा। मानसिक तनाव की वृद्धि, कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी देखने को मिलेगी, और कई सारे ऐसे काम जो आप करने की कोशिश करेंगे परंतु होंगे नहीं, बहुत ज़्यादा समय उसमें लगेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये डराने के लिए नहीं, ये समझने के लिए है। यदि हमें मालूम पड़ गया कि हम जो काम करेंगे उसमें समय ज़्यादा लगेगा, समझिए यदि 6 महीने लगने थे तो 1 साल लगेगा, तो हम 1.5 साल मान के चलें और उस हिसाब से काम करें कि 1.5 साल का काम 6 महीने में हमें करना है, तो बस काम 6 महीने में हो जाएगा। बस ये समझने की ज़रूरत है कि हमको किस हिसाब से क्या करना है। इसीलिए हमें ज्योतिष का सहारा लेना चाहिए, राशिफल देखना चाहिए और उसे समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर से सुनो और इधर से उड़ा दो, उससे कुछ होने वाला नहीं। परंतु मैंने आपको जो अभी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बताया था, तो जहाँ पर शनिदेव आपके जीवन में देरी ला रहे हैं, जहाँ शनिदेव आपके जीवन में मानसिक तनाव ला रहे हैं, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। इसीलिए अभी आने वाले 1 वर्ष तक तो देवगुरु बृहस्पति आपको बचाएंगे। उसके लिए आपको देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करना है। अभी हम जानेंगे कैसे मजबूत करेंगे आप। परंतु 1 वर्ष बाद, यानी कि शनिदेव अभी देखेंगे कि भैया तुमने कुछ किया है कि नहीं, तो शुरुआत करेंगे, यानी कि बीज बोएंगे। फिर जब फल बड़ा होता है तब प्रभाव दिखता है। तो 1 वर्ष तक तो देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट करते रहेंगे, आपको बचाते रहेंगे। परंतु उसके बाद कौन बचाएगा? आपके कर्म। यदि आपने अभी तक अच्छे कर्म नहीं किए तो 1 वर्ष का मौका है, आप अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए, रास्ते में आ जाइए। नहीं तो शनिदेव फिर आने वाले 1.5 वर्ष जो रहेंगे, क्योंकि ये 2.5 वर्ष का समय होता है, उसमें सीधा करके जाएंगे। कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति अपने से नहीं समझता तो समय समझाता है, और जब समय समझाता है तो बड़ी तकलीफ होती है। मेरे शब्द बहुत कड़वे लग रहे होंगे, बहुत बुरे लग रहे होंगे, अच्छी बात है, बुरे लगे और आप सुधर जाएं, तो इसीलिए मैं कह ही रहा हूँ। और अब देखा जाए तो राहु के प्रभाव को हम समझ लेते हैं। तो राहु का जो परिवर्तन होने वाला आपके तृतीय भाव में होने जा रहा है, ये बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। राहु का परिवर्तन आपके जीवन में यहाँ पर होगा, और साथ में आप देखेंगे कि जो व्यापारी वर्ग है, तो व्यापारियों के लिए बड़ा ही अच्छा मौका मिलेगा। अचानक आपको धन लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ी सी भ्रम की स्थिति है, समस्या की स्थिति है, परंतु देवगुरु बृहस्पति भी संभालेंगे।
कितने 1 वर्ष के लिए, पर 6 महीने आगे जो रहेंगे उसमें आपको संभालना, जो कि 2025 निकल चुका होगा। और व्यापारियों के लिए एक ऐसा मौका है ना, जो लोग सोचते हैं कि अरे व्यापार बहुत डाउन है, अचानक ऐसी भगवान की कृपा हो जाए, तो समझ लीजिए कि राहु भगवान की कृपा ला रहे हैं, आपको अचानक बढ़ाएंगे। साथ में आगे बढ़ते हैं, राहु महाराज आपके भाग्य को इतना प्रबल कर देंगे कि लगेगा कि अरे अभी तक तो हम जो कर रहे थे तो उसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा था, अब तो जो हम कर रहे हैं वही हो रहा है, हम ही भगवान से बढ़ गए, भगवान अब कोई कुछ है नहीं, हम सबसे बड़े हैं, है ना। तो इस चक्कर में नहीं आना है। ये राहु का प्रभाव जो कि भ्रम की स्थिति पैदा करता है, जो कि अच्छी बात है, राहु का ये प्रभाव बहुत अच्छा मिलेगा आपको 1.5 वर्ष तक। तो क्या करना है आपको, वास्तविकता को पहचानना है। संदेह एक साइड से आपको पहचान करवाएंगे, तो पहचानते हुए आपको अच्छे कर्म करने हैं, अपने भाग्य का इस्तेमाल नहीं करना है, अपने कर्म का इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब बैंक बैलेंस में जो पड़ा है उसको सब निकाल लोगे तो फिर कुछ निकलेगा नहीं बाद में। इसलिए अभी आप खूब कर्म करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। थोड़ा सा ये जरूर देखने को मिलेगा पिता के साथ अनबन की स्थिति, और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगेगा। ऐसी वाली स्थिति है कि उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए लोग कहेंगे कि पिताजी 5 लाख रुपए दो, और करेंगे उधर अयासी, टाइम पास। ऐसी स्थिति विद्यार्थियों के लिए जो उच्च शिक्षा हासिल करेंगे उनको होने वाला है। पर इसमें बेनिफिट एक जरूर है कि विदेश यात्रा करने का मौका भी आपको मिलेगा यदि आप चाहते थे। अब कुछ लोग कहेंगे कि यदि नहीं चाहते थे तो नहीं चाहते थे तो ग्रह भी क्या करेंगे। अब कहेंगे जब नहीं चाहते थे तो ग्रह भी क्या करेंगे, तो फिर ग्रह का कोई मतलब नहीं। यही तो बात है, जिनके ऊपर ढैया और 7.5 चल रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, वो बताएंगे। साथ में यहाँ राहु महाराज जो है, तो मैंने पहले बता दिया, आय में खूब वृद्धि कराएंगे, अचानक धन की प्राप्ति, चाहे जॉब करते हो चाहे व्यापार करते हो, खूब करवाएंगे। और आपकी इच्छाएं जो अभी मैंने कहा ना, ऐसा लगेगा कि हम ही भगवान हैं, हम जो कह रहे हैं वैसा हो रहा है ना। तो ये अच्छी बात भी है, बुरी भी है, क्योंकि वास्तविकता जब हम सुखी होते हैं तब दुखी होते हैं, हम समझते दुखी हैं, और जब दुखी होते हैं तो सुखी होते हैं, क्योंकि हम समझते दुखी हैं। इसलिए इस चीज़ को समझिएगा। अब आइए हम समझते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे ये आने वाला 2025 आपके लिए श्रेष्ठ हो। और मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी, कैसे क्या चीज़ें, उनको ध्यान रखिए। साथ में उपाय क्या करने हैं। उपाय के लिए हनुमान जी की शरण पकड़ लीजिए, और कुछ नहीं करना है। हनुमान जी की शरण पकड़िए, जितनी सेवा हनुमान जी की करना है करिए, वही आपका कल्याण करेंगे, वही आपको उद्धार करेंगे, वही आपकी सब इच्छाएं पूरी करेंगे। तो हनुमान जी की खूब सेवा करिए, परंतु कोशिश करिए हनुमान जी की सेवा घर में तो करिए ही, मंदिर जाके करिए ज़्यादा। हर दिन कोशिश करिए मंदिर जाना है, हर दिन बड़ों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, गौ माता की सेवा और धर्म युक्त जीवन जीने की कोशिश करिए। गलत रास्ते मत अपनाइए, क्योंकि शनिदेव यही कह रहे हैं, आने का मतलब शनिदेव का ढैया के यही कह रहे हैं सही रास्ते में चलो। तो यदि आपने सही रास्ते अपनाए, गलत रास्ते नहीं अपनाए, क्योंकि राहु आपको गलत रास्ते में खूब ले जाएंगे, तो इससे बचना है और धर्म युक्त जीवन अपना जीना है। 2025 में आपकी सभी कामनाएं पूरी हों, आपका 2025 सर्वश्रेष्ठ वर्ष आपके जीवन में रहे, आरोग्यता की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, वह सब कुछ आपको प्राप्त हो सके, यही भगवान से प्रार्थना है। और खूब सेवा हनुमान जी की करिए। इसी बात के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।